हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि से उपदेश पाने के बाद अपने आप को भगवान के सेवा में जंगल में तपस्या में लगा देते हैं अपने जीवन को। और नारद मुनि ध्रुव महाराज के घर यानी कि उत्तानपाद के महल में आते हैं। ध्रुव महाराज के पिता है और उत्तानपाद को देख के समझ जाते हैं कि कुछ उनमें कुछ परेशान है। उत्तानपाद बताते हैं कि मैंने किस प्रकार अपनी पत्नी को अपने जीवन से निकाला, अपने पुत्र को अपने कठोर स्वभाव की वजह से अपने जीवन से निकाला, घर छोड़ के चले गया, राज्य छोड़ के चले गया, जंगल में पता नहीं किस हालत में है। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है इन महान भक्तों को अपने जीवन से निकाल के। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी क्या करूं। मुझे शोक हो रहा है, मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब नारद मुनि उनसे वो किस प्रकार सांत्वना देते हैं और क्या बताते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला चरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधीतं परिजनसहितं विष्णु चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायने गौर तथा दामोदया नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 68 68। महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही से जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी जब हम यह सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी की देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों के रक्षक भगवान हैं। शरणागति या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृति अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत जीव जहां कहीं भी हो, श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह कभी आरक्षित या अकेला नहीं होगा। तो नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही राजा उत्तानपाद ने पूछा कि मेरे बेटे का क्या होगा, तो जंगल में है, उसे जंगल के जंगली जानवर भेड़िए इत्यादि मार तो नहीं डाल ले, खा तो नहीं गए। तो कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा फेमस हो गया अभी और भगवान के रक्षण में है, तो भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम जब कहते हैं कि भक्ति का ABCD, हम जो भक्ति का अभ्यास जो साधना कर रहे हैं उसमें प्रगति करने के लिए ABCD चाहिए होता है। तो किसी को पता है कि भक्ति का, जैसे इंग्लिश में तो हम ABCD पढ़ते ही हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, वैसे ही भक्ति के ABCD हैं। तो किसी को पता है कि ये ABCD का मतलब क्या है भक्ति का? जी प्रभु जी, थोड़ा बोलो, मैं थोड़ा सा ये ए से जैसे प्रभु बात बोले, एसोसिएशन माने भक्तों का संग करना है। बी से हाँ, बी से बने भक्ति माने बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सी, हाँ, यानी सी कि से, ग्रंथ हाँ, ग्रंथ और डी ग्रंथ से डाइट, जैसे हम लोग को खाली प्रसाद ग्रहण करना है। डी ची से नहीं, डाइट, चैंटिंग हो गया हाँ, और डी डी, से डायट किया। तो हाँ, ए से एसोसिएशन, जिसका मतलब है हमको भक्तों का संग करना है। बी से बुक्स, यानी कि ग्रंथ का अध्ययन करना है। सी से चैंटिंग, हरिनाम जप करना है। और डी से डाइट, डी से डाइट की प्रसाद खाना है। और डी से एक और आता है डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, भगवान के प्रति आश्रित होना, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के कमल चरणों का आश्रय लेना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये ABCD बहुत
आराम से हो जाता है, दिक्कत नहीं होता। या तो कहेंगे कि अगर ABCD करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो भगवान के प्रति जो शरणागति है वो बड़ी आसानी से हो जाती है, उसमें हमको तनिक भी दिक्कत नहीं होती है, तो भक्ति करना आसान हो जाता है। शरणागत होना भगवान के बहुत सरल हमारे लिए हो जाता है। तो ये भक्ति का ABCD है, इसको अगर हम पालन करेंगे तो हमारे लिए भक्ति जीवन बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने एसोसिएशन संग किया, नारद मुनि जैसे गुरु नहीं मिले, उनका संग किया उन्होंने। 20 से बुक्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन नारद मुनि से शास्त्र का जो सार है, जो निचोड़ है, कि हर किसी जो भी कोई परिस्थिति हो, जो भी अवस्था हो, भगवान के शरणागत होना है। तो जो मूल सार है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं की हमको भक्ति करनी चाहिए, ये सार है बुक्स का। तो ये पूरा उनको यहाँ पर सार नारद मुनि ने बता दिया, उन्हें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शास्त्र का सार ही पूरा यहाँ मिल गया। फिर C से होता है चांटिंग, उन्हें नारद मुनि ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका बोला कि तुम्हें दिन में 3 बार इसका उच्चारण करना है। D से डाइट का भी इंस्ट्रक्शन दिया नारद मुनि ने, क्या कहा कि जो भी वनस्पति या फल इत्यादि अवेलेबल है जंगल में, उनको तुम भगवान को डेली ऑफरिंग करो और उसी को ही प्रसाद के रूप में खाओ और इससे तुम संतुष्ट रहो। तो इस प्रकार अगर जब तुम करोगे, ये ABCD जो हो गया तुम्हारा, इस प्रकार जब तुम करोगे तो तुम्हें निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये ABCD कितना जरूरी है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली ध्रुव महाराज के उदाहरण से हम इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नाथ मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है, वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसे ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि असाधारण है, माने कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे उसे अचीवमेंट्स मिलेंगे जो इस प्रकार भगवान की भक्ति करता है, गाइडेंस में रहेंगे। और साथ ही साथ नारद मुनि ये भी बता रहे हैं कि ये तो फेमस बनेगा ही, साथ ही साथ तुम भी फेमस बन जाओगे कि ये उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, इस प्रकार तुम फेमस बन जाओगे, तुम्हारी ख्याति उस सारे संसार में फैलाएगा। अगला श्लोक, मैत्र मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सिद्धि प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता यह होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य के विषय को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। तो सिद्धि माने परफेक्शन, कैसे अपने जीवन में परफेक्शन लाएं। तो हमको अगर अपना जीवन परफेक्ट बनाना है तो हमको गुरु के दिए हुए उपदेश और गुरु को, इधर प्रभुपाद लिखते, प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में गुरु दक्ष होते हैं। तो गुरु को पता है कि गुरु के हर एक शिष्य, मेरे हर एक शिष्य की योग्यता क्या है, और उसकी योग्यता अनुसार गुरु उसे आदेश देते हैं। तो हम अपने जीवन में कई बार ऐसा करते हैं कि हम गुरु से आदेश तो मांगते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी बताया कि हम जब जप करते हैं, भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ये राधा रानी आप हमको भगवान की सेवा में लगाइए। लेकिन जब हमको सेवा मिलती है, चाहे वो दीक्षा गुरु से के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से हमको जब सेवा मिलती है, तो हमारा पहला जवाब होता है कि प्रभु हम इस सेवा को नहीं कर पाएंगे, हमको आता नहीं है, क्या मेरे पास बहुत समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। 99% लोग तो कुछ जवाब ही नहीं देते। और बाकी जो 1% लोग हैं जो जवाब देते हैं, वो यही जवाब देते हैं कि हमको पता नहीं है कि सेवा कैसे करनी चाहिए, या मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास, मुझे आता नहीं है, मैं कैसे करूंगा। मतलब इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसे उनको सेवा नहीं मिले, ताकि उनको सेवा नहीं मिले, इस प्रकार अपने मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरों की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहते, कहते अरे आप इतना अच्छा सेवा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, काश हम भी ऐसा कर पाते। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलता है वैसा करने का, वैसा सीखने का, करेंगे कैसे? सीखेंगे तभी तो करेंगे, और करेंगे तभी तो सीखेंगे। करते रहेंगे तो सीखेंगे, सीख जाएंगे तो फिर करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ है। लेकिन यहाँ पर केवल तारीफ करते हैं कि आप ऐसा सेवा करते हैं, आप ऐसा सेवा करते हैं, आप ऐसा सेवा करते हैं, हम भी ऐसा करना है। लेकिन जब सेवा की बारी आती है तो पीछे हट जाते, दिखेंगे ही नहीं सामने। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हर एक शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु से एक विशेष आदेश ले कि मैं किस प्रकार, एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन, एक होता स्पेशल इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। पर्सनल इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा। हे गुरुदेव, आपको मैं कैसे प्रसन्न कर पाऊं, आप क्या चीज में प्रसन्न होते हैं, तो मैं वही कार्य करना चाहता हूं। तो इस प्रकार अगर कोई करता है, जैसे हमने प्रभुपाद के जीवन में स्वयं हम देखते हैं, प्रभुपाद के जीवन में, अपने गुरु महाराज के जीवन में देखते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा, जब भी कोई प्रभुपाद बोलते तो आप इतने बड़े भक्त, आपने पूरे विश्व में कृष्ण महाभारत का प्रचार किया, तो प्रभुपाद बोलते थे हमेशा अपना श्रेय जो अपने गुरु को देते थे, बोलते थे कि मैं गुरु का आदेश पालन कर रहा हूं। क्या हासिल हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं केवल गुरु का आदेश पालन किया, और जो भी हासिल हुआ है, जो भी मेरा अचीवमेंट है, वो मेरी गुरु की कृपा से है, क्योंकि मैंने गुरु का आदेश पालन किया है। तो प्रभुपाद जी पूरा क्रेडिट हमेशा अपने गुरु को देते थे। गुरु महाराज भी क्या करते हैं, गुरु महाराज भी
गुरु महाराज तो आज तक बोलते कि मैंने प्रभुपाद के लिए कुछ नहीं किया, मुझे प्रभुपाद ने इतने सारे आदेश दिए हैं, पर्सनल आदेश दिए हैं, पर मैं कुछ कर नहीं पाता। इससे गुरु महाराज बोलते आप लोग मेरी सहायता कीजिए। अपने गुरु महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए कि ताकि मैं प्रभुपाद के दिए हुए आदेशों को पालन कर सकूं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे ये, हमें तो कैपेसिटी नहीं है, हम कैसे गुरु की सेवा करेंगे। मेरे मन में भी ये प्रश्न आता था बहुत कई साल पहले, मेरा दीक्षा नहीं हुआ था उस समय। तो मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे मैं मायापुर जाता था। तो मायापुर में मेरी कुछ, मैं अपने बिजनेस के कार्य से मायापुर जाता था। तो बिजनेस की करता था प्लस भगवान का दर्शन वगैरह करके सब कुछ करके ना, मैं जब भी, मैं एक बहुत फ्रीक्वेंट जाता था, मतलब हर महीने में 2 बार 3 बार तो जाते ही जाता था मायापुर। तो जब पता चलता था कि गुरु महाराज मायापुर में है, गुरु महाराज का बहुत ट्रैवल भी करते थे। मैं आपसे 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब भी गुरु महाराज, मुझे पता चलता था कि गुरु महाराज मायापुर में है, तो मैं क्या करता था, जल्दी जल्दी अपने सब कार्य निपटा के सब कुछ करके मैं ना गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए चले जाता था। क्योंकि मैं सेम डे अप डाउन करता था, मैं सुबह जाता था, दोपहर तक वहां से निकल जाता था मायापुर, ताकि शाम तक रात तक मैं घर आ जाऊं। तो मैं हमेशा गुरु महाराज के किसी न किसी शिष्य को, प्रिय शिष्य को पकड़ता था और मैं बोलता था मुझे लेके चलो, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, गुरु महाराज से मिलने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। तो मैं किसी न किसी गुरु महाराज के शिष्य को पकड़ता था, मतलब मुझे गुरु महाराज का दर्शन करना है, तो वो मुझे लेके चलते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं, गुरु महाराज जैसे लोटस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में टेरेस में गुरु महाराज का अपना जगह है रहने का, गुरु महाराज के जो सेवक है उनका भी जगह है रहने का, तो वो डायरेक्टली आप जा नहीं सकते वहां पर, लिफ्ट टॉप फ्लोर तक जाती है, फिर टॉप फ्लोर से घूम के पीछे की तरफ फिर जाना पड़ता है, वहां गेट बंद रहता है। तो साधारण व्यक्ति जिसको पता नहीं है वो तो जा ही नहीं पाएगा। तो मैं वहां जाता था, तो गुरु महाराज के इनके शिष्यों के साथ ही जाता था, तो ये मुझे ठीक लेके चलते थे वहां पर। तो ऐसा हुआ कि मैं गुरु महाराज के शिष्य के साथ जब वहां गया, तो उस समय गुरु महाराज जो है वहां पर, गुरु महाराज वहां पर प्रसाद पाए थे, कोई कुछ गेस्ट आए थे, एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे लंदन से। तो उस समय गुरु महाराज उनके साथ लंच प्रसाद पा रहे थे। तो मैं देख रहा था, मैं वहां बैठा था, और गुरु महाराज के सेवक क्या कर रहे थे, गुरु महाराज का सेवक जैसे चम्मच में कुछ चावल डाल के या कुछ सब्जी डाल के ऐसे गुरु महाराज की तरफ कर रहा था, और वो गुरु महाराज फिर उसका हाथ पकड़ के ऐसे प्रसाद पा रहे थे। तो और इनके साथ जो लंदन से सीनियर डिवोटी थे, हस्बैंड वाइफ, उनको गुरु महाराज ने इनवाइट किया था लंच के लिए। तो ये लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, गुरु महाराज भी उनको सुन रहे थे और उनको कुछ एडवाइस दे रहे थे। तो इन लोगों ने अपना प्रसाद कंप्लीट कर लिया, लेकिन गुरु महाराज कितना धीरे धीरे खा रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज का हेल्थ इश्यू था। तो मैं जिन सीनियर डिवोटी के साथ गया था वहां पर गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु, मुझे लगता है ना मुझे गुरु महाराज से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो वो भी हैरान हो गया, बोले क्या बात है, ऐसा क्यों है। मैं बोला देखिए, गुरु महाराज का इतना शरीर का कष्ट है,
गुरु महाराज को। और गुरु महाराज इतने कृपालु हैं कि शरीर का कष्ट होने के बावजूद भी किस प्रकार भक्तों को समय देते हैं, भक्तों को एडवाइस देते हैं। तो गुरु महाराज के ऊपर ऑलरेडी कितना प्रेशर है प्रचार का। जो गुरु महाराज के शिष्य हैं उनको, वो लोग सही तरीके से भक्ति में चलते रहे, वो लोग ठीक तरह से प्रचार करे, तो गुरु महाराज के ऑलरेडी कितना प्रेशर है गुरु महाराज के ऊपर में। अब मैं जैसा एक अधम व्यक्ति, एक पतित आत्मा गुरु महाराज की शरण लूंगा, और मैं तो पापी हूं, मैं ऐसा सोच रहा था, उनको बता रहा था कि मैं तो ठीक से जप भी नहीं कर पाता, जैसे तैसे 16 माला टांग के जप करता हूँ, ठीक से सेवा नहीं करता हूँ, तो कहीं मैं दीक्षा लेके गुरु महाराज के ऊपर में बोझ न बन जाऊं। मैं ऐसा बोल रहा था। गुरु महाराज कितने कृपालु हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं दीक्षा लूं फिर मैं भक्ति ठीक से कर नहीं पाऊं, साधना ठीक से कर नहीं पाऊं, सेवा ठीक से कर नहीं पाऊं, अपराध करते रहूं, भक्तों के चरणों में अपराध करते रहूं, सेवा अपराध करते रहूं, हरिनाम के प्रति, जप के प्रति अपराध करते रहूं, तो गुरु महाराज को मेरी वजह से और तकलीफ होगी। तो मैं तो पाप कर रहा हूँ। कहते हैं ना, जब दीक्षा होता है तो भक्त अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसका जो है गुरु को भुगतना पड़ता है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो बोले कि तुम कभी मत सोचो कि तुम, मैंने बोला मेरी योग्यता ही नहीं है। क्या योग्यता है मेरी दीक्षा लेने की? तो वो उन भक्त ने मुझे फिर गाइडेंस किया। ये हम लोग उधर ही बैठे हुए थे, मैं और वो बैठे हुए थे, गुरु महाराज को देख ही रहे थे, प्रसाद पा रहे हैं, कैसे मीटिंग कर रहे हैं। तो बोले कि अगर तुम वाकई में इस्कॉन के साथ जुड़ के प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हो, देखिए क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन भक्त ने कहा कि अगर तुम वाकई में प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए, तुम्हें दीक्षा लेने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे दीक्षा नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, और ये बोल रहे कि तुमको तुरंत दीक्षा ले लेना चाहिए। बोले क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो योग्य नहीं हूं। बोले तुम जीवन भर तुम योग्यता तुमको नहीं मिलेगी, तुम योग्य नहीं बनोगे दीक्षा लेने की, लेकिन गुरु तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं तुमको दीक्षा देके, तुमको योग्य बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गुरु महाराज के, प्रभुपाद ने जो गुरु महाराज के बहुत सारे पर्सनल आदेश दिए हैं, उसमें से एक आदेश है कि तुमको भक्तों को दीक्षा देना है, तुम्हें शिष्य ग्रहण करने चाहिए, उनको दीक्षा देना चाहिए। तो ये दीक्षा देना, व्यक्ति को योग्य बनाना, भक्ति करने के काबिल बनाना, योग्य बनाना, दीक्षा देना, ये प्रभुपाद का, गुरु महाराज का एक पर्सनल आदेश है। तो अगर हम दीक्षा लेते हैं, हम जो नियम है उनको पालन करके जब दीक्षा लेते हैं, तो ये प्रभुपाद की जो आदेश है गुरु महाराज को, वो हम आदेश को पूरा कर रहे हैं। तो अपने गुरु की सहायता कर रहे हैं प्रभुपाद के सेवा करने के लिए, ताकि मैं, हमारे गुरु प्रभुपाद की सेवा कर पाए, प्रभुपाद के आदेश को फुलफिल कर पाए। तो हमें इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी 4 नियम पालन करके, 16 माला जप करके, जो भी नियम है दीक्षा के, उसको पूरा करके दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो हम दीक्षा लेने से भी प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं। जो प्रभुपाद ने गुरु महाराज को आदेश दिया कि तुम दीक्षा दो, और हम बोलेंगे हम दीक्षा नहीं लेंगे, तो हम प्रभुपाद के आदेश को कैसे पूरा कर पाएंगे, जो गुरु महाराज को उन्होंने आदेश दिया है। तो ये मूड होना चाहिए। अभी जैसे व्यास पूजा हुआ, तो व्यास पूजा का मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप में। उसमें था कि कई आदेशों में से एक आदेश और है कि प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बोला है कि तुमको हर महीने
10,000 भगवत गीता और 1 लाख छोटे ग्रंथों का वितरण करना है। कितना? 10,000 भगवत गीता हर महीने, 10,000 भगवत गीता और 1 लाख स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये गुरु महाराज को आदेश दिया किसने? उनके गुरु श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया है। अभी व्यास पूजा में मैंने एक मैसेज डाला, उस मैसेज में क्या था कि जो कोई भक्त गुरु महाराज प्रार्थना करते अपने शिष्यों से कि अगर आप चाहते हैं, मुझे प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है 10,000 भगवत गीता और 1 लाख स्मॉल बुक्स एवरी मंथ वितरण करने के लिए, तो आप लोग अगर चाहते हैं, ये मेरा ऋण है, प्रभुपाद के प्रति मेरा ये ऋण है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इस ऋण को चुकाऊं, तो आप लोग मेरे इस व्यास पूजा की तिथि में योगदान दीजिए, डोनेशन दीजिए, भगवत गीता स्पॉन्सर कीजिए, ताकि मैं भगवत गीता उसको उचित पात्रों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। या तो फिर आप लोग भगवत गीता लीजिए और आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। ये उस मैसेज में था जो हमने ग्रुप में डाला था। आप लोग में से किसने मैसेज देखा था वो ग्रुप में, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने देखा भी था, मैंने सारे ग्रुप में डाला भी था, नहीं, जो हावड़ा किसने के ग्रुप है उसमें डाला था। देखा? किसने देखा उस मैसेज को, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं भी देखी थी प्रभु। और किसी देखा ने था प्रभु जी, मैंने स्टेटस पे डाला भी था प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसने देखा था ग्रुप में? हाँ नहीं प्रभु जी, प्रभु मैंने जी, भी सो देखा था। मैंने नहीं हरे देखा था, कृष्णा प्रभु जी, नहीं देख दंडवत पाए प्रणाम। थे। हम भी देखे थे प्रभु जी। तो अभी ये गुरु महाराज अपने शिष्यों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रभुपाद का ऋण चुका सकूं, तो आप लोग योगदान दीजिए मेरे व्यास पूजा की तिथि में। तो हम में से कितने लोगों ने गुरु महाराज की सहायता की? कितने शिष्यों ने गुरु महाराज की सहायता की? किसी ने किया? नहीं किया। मैं की थी, पुष्पा माता जी की थी। विजय भागवत महाराज डायरेक्ट करवाते हैं ना, तो उन्हीं से की। हाँ, किस भक्तों ने डायरेक्ट दिया होगा तो वो ठीक है, जिन भक्तों ने नहीं दिया, प्रभु एक और आप भक्त ने ना, हम कैसे अपने गुरु की सेवा करें? हम एक जनरल इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद इस तरह हम सहायता करते हैं तो प्रभुपाद के मिशन में सहायता कर रहे हैं, तो कैसे हमारे जीवन में परफेक्शन आएगा? एक तो पर्सनल आदेश नहीं था, ये तो गुरु महाराज समझिए सबको पर्सनल आदेश ही दे रहे हैं कि मेरी सहायता करो ताकि मैं प्रभुपाद का ऋण चुका सकूं। तो हमारे जीवन का परफेक्शन कब आएगा? जब हम गुरु से आदेश लेंगे और उस आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। और उस आदेश को लक्ष्य बनाने का मतलब उस आदेश पे आजीवन चलना, पालन करना। तो इसी प्रकार जब हम करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तभी हमारे जीवन का परफेक्शन आएगा। सिद्धि बोलते हैं ना, सिद्धि यही है। नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि सिद्धि यही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुरु अपने प्रत्यक्ष, आप देखेंगे तात्पर्य के अनुवाद के एकदम अंतिम लाइन में जो तात्पर्य है, एकदम अंतिम लाइन में देखेंगे, गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। तो आदेश मिला, व्हाट्सएप के थ्रू गुरु का आदेश मिला, लेकिन कितने शिष्यों ने उस आदेश को कार्य रूप में परिणत किया?
जिसने किया वो सिद्धि के मार्ग में है, जिसने नहीं किया वो वहीं बैठा है जहां वो है। सिद्धि कैसे मिलती है? यहाँ पर हम हमारे जीवन को परफेक्ट कैसे बनाना है, इस इंस्ट्रक्शन से हमको पता चलता है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी वक्त को कोई प्रश्न हो। प्रभु हावड़ा ग्रुप से बहुत जन मेरे को डोनेशन देते हैं, तो मैं कुछ हमेशा से करती रही हूँ। पहले पहले तो मैंने भागवतम का और भी सेट वगैरह किया था, फिर कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे आता रहता है, कुछ ना कुछ बहुत ही संसार रही है, तो मैं कुछ कम बेसी करते रहती हूँ। लेकिन हर साल मुझे जो लोग, जैसे सुधामयी माता जी है यहाँ पर, मुझे हर साल कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से देती है, मंथली देती है, और भी बहुत सारे भक्त हमको देते हैं, और कोई नहीं भी देते हैं, सबका ठीक है, कोई देता है नहीं देता है, मैं परवाह नहीं करती। लेकिन मैं हर साल कुछ ना कुछ करती हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हूँ, अन्नदान में भी जैसे संभव होता करती हूँ। तो जो भी ये लोग हावड़ा के जो डिसाइपल है, उन लोग के द्वारा ही करती हूँ। साथ में मेरा भी आटा में नमक जितना योगदान रहता है। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा। मैं अपना एक जीवन का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं शुरू में सोचता था कि ये कैसे संभव होगा, 10,000 गीता गुरुमाज एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब साल में 1,20,000 गीता ग्रंथ वितरण करना कैसे संभव है। मैं सोचता मैं कैसे करूंगा, इसमें योगदान मैं कैसे दूंगा, इतना ग्रंथ है, अरे बाप रे, काउंटिंग करते करते परेशान। 10,000 हर महीना, 1,20,000, वो भी भगवत गीता। मैं सोचता था कि कैसे संभव होगा, पता नहीं गुरुमाज कर पाते होंगे नहीं कर पाते होंगे। तो फिर मैंने मेरे जो पद प्रदर्शक गुरु हैं रसराज गोपाल प्रभु, मैंने उनसे बात किया। मैंने बोला प्रभु ये कैसे संभव है? तो वो बोले संभव है, अगर हम इसको प्रयास करेंगे तो गुरु की कृपा से संभव हो जाएगा। हम अपने प्रयास से सोचेंगे ना कि इसको कर दें तो संभव नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले प्रतिज्ञा करते हैं। तो फिर बोले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप करेंगे, कुछ एक टारगेट फिक्स कर लीजिए अपनी। तो फिर मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं 1% जो गुरु महाराज का टारगेट है हर महीना भगवत गीता, मैंने बोला एक से चालू करते हैं, पहले भगवत गीता को पकड़ते हैं कि जो गुरु महाराज का टारगेट है 10,000 एवरी मंथ, मैं उसका 1% करूंगा, एक शिष्य 1%, तो 10,000 का 1% 100 हो गया हर महीना। तो मैंने टारगेट रखा कि 12 महीना का 1,200 गीता ये मुझे वितरण करना है। अब वो मैं एक महीने, मतलब साल का 1,200 गीता मुझे वितरण करना है। अब वो 1 महीने में करूं, 2 महीने में करूं, 3 महीने में करूं, मैंने 1,200 गीता का टारगेट ले लिया। मैंने ये संकल्प किया कि मैं एवरी ईयर 1,200 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और गुरु से प्रार्थना की, गुरु अब आपका 1% मैं करूंगा, अब आप ही मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा कैसे होगा। मैंने ये संकल्प लिया। तो 2020-21 दिसंबर जनवरी का जो मैराथन था, उस मैराथन मंथ में 2020-21 का कोविड के बाद, नहीं कोविड के पहले, सॉरी, 2019-20 का जो मैराथन मंथ था, 2019 दिसंबर 2020 जनवरी, इस 2 महीने में मैंने मेरा 1,500 गीता क्रॉस हो गया। कैसे हुआ मैं सोच नहीं पाया। मतलब लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे प्रभु हमको 100 गीता चाहिए, हमको 200 गीता चाहिए। मैं हैरान हो गया, मतलब मैं खुद हैरान हो गया, तो ऐसे कैसे वितरण हो रहा है? लोग सामने चल चल के मेरे से मांग रहे हैं, फोन कर करके मांग रहे हैं, मैं सबको डिलीवरी करवाया। फिर 2020 में तो लॉकडाउन हो गया। 2021 में वो टारगेट गिर के 800 850 गीता हो गया। मैंने चलो ठीक है, कॉड था। फिर 21-22 के मैराथन मंथ में मेरा वापस से 1,200 गीता हो गया। 22-23 में 1,400 गीता हुआ। 24-25 में 1,200 गीता हुआ। और 25-26 अभी जो हुआ
उसमें मेरा 1000 मतलब 1100 नहीं हुआ, 1100 से कुछ थोड़ा सा कम हुआ। तो सोचिए गुरु महाराज का एक शिष्य में मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं 1% करूंगा, संकल्प किया 1%। तो ऐसे गुरु महाराज के तो हजारों की संख्या में डिसाइपल है। तो सोचिए अगर मेरे जैसे 100 शिष्य भी गुरु महाराज को मिल गए तो गुरु महाराज का हर महीना का टारगेट फुलफिल ऐसे ही हो गया, साल का टारगेट हो गया। लेकिन गुरु महाराज के तो ऐसे बहुत है, हजारों की संख्या में शिष्य है। तो हरि गुरु महाराज का बोल। तो हो ही जा रहा है, हर महीने ऐसे ही टारगेट हो जा रहा है, साल का पूरा टारगेट हो जा रहा है। पिछले 3 साल से 4 साल से गुरु महाराज वर्ल्ड के, मायापुर के नहीं, बंगाल के नहीं, कलकत्ता के नहीं, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। क्योंकि जितने लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुरु महाराज के शिष्य, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा सुगोर गुरु महाराज को अर्पित कर दे रहे हैं और गुरु महाराज टॉप पर जा रहे हैं। तो कैसे सहायता हो रहा है? गुरु महाराज बार बार बोलते हैं मैं अपने इस शरीर की वजह से मैं अभी ट्रैवलिंग नहीं कर पाता, तो आप लोग कीजिए प्रचार, आप लोग स्पॉन्सर कीजिए, मेरे भक्त यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लोग लेके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ऐसे गुरु महाराज के टारगेट पूरा हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है मेरा, ये कैसे हो रहा है? गुरु की कृपा से हो रहा है। गुरु, मैं तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया जिनको मैं कभी जानता ही नहीं था, फिर भी कहां से पता चला कि प्रभु आपका नंबर मुझे किसी ने दिया, बोले आपके पास से मुझे गीता मिलेगा तो मुझे 50 गीता चाहिए, मुझे 25 गीता चाहिए, ऐसे 5 गीता चाहिए, 10 गीता चाहिए। ऐसे ही लोग, कितने लोग तो स्पॉन्सर करते हैं, बोले प्रभु हमारी तरफ से ग्रंथ वितरण कर लीजिए, मैं आपको कितना लक्ष्मी लगेगा बताइए, मेरी तरफ से 51 गीता स्पॉन्सर। ऐसे करके कितना हो गया, मतलब हर साल बढ़ ही जा रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है। सामने जो लोग आ रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, बढ़ ही रहा है, कम हो नहीं रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? गुरु की कृपा से हो रहा है। मैंने गुरु से संकल्प, गुरु का ये प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया कि करूंगा, गुरु महाराज को प्रार्थना किया तो हो रहा है। गुरु महाराज भी कैसे कर पा रहे हैं? प्रभुपाद से वो प्रार्थना करते हैं, तो प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। प्रभुपाद का कैसे हो रहा है? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उन्होंने आदेश पालन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कुछ भी हो, ग्रंथ वितरण कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो ये हो रहा है ना, परंपरा से पूरा आ रहा है सब, हर कोई व्यक्ति अपने गुरु को खुश करने का कोशिश कर रहा है, एक शिष्य। तो इंस्ट्रक्शन भी पूरा हो रहा है और सब कुछ हो ही रहा है उसमें। ठीक है, तो हरि ये बोल प्रभु जी। शेयर किया कि कैसे संभव है। तो देखिए ये भागवतम में हम यही पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद भी यही बोल रहे हैं, नारद मुनि भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप अरे लोग सब पर प्रेरणा लीजिए सूर्यवंशी प्रभु से, और सबको पर्सनली लेवल पर गुरु महाराज का सहायता कीजिए, क्योंकि सूर्यवंशी प्रभु का तो ऑलरेडी ऐसे ही टारगेट पूरा हो रहा है। हरि बोल प्रभु, ठीक है ना? अरे हरे कृष्णा। ये भागवतम अब की बार लास्ट ईयर भाद्र पूर्णिमा में भागवतम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, अभी गौर पूर्णिमा में चैतन्य चरितामृत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हो ही रहा है, सब कुछ हो रहा है। लोग बोलने की देर है, लोग अपने आप सब ले लेते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज जो कि हमने चर्चा किया उस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो? नहीं, सब कुछ क्लियर है? हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने कल ना वो गुरु महाराज का जो ग्लोरीफाई होता है ना थर्सडे को क्लास में, तो मैं ना आपको याद करी थी कि ना प्रभु को बोलूंगी एक बार आप भी करेंगे, हर थर्सडे को होता है, एक बार अपना नाम देंगे आपके लिए, मैं सोच रही थी। जीएसएस वाला ना, जयपटाका हाँ स्वामी का जो हाँ संघ वाला वो हाँ होता हाँ, है। ऐसे स्पेशल। हाँ, और कल हाँ, क्या ना ओपन था कि कोई भी माने अपना जैसे नाम भी नहीं दे, आके संगो संग हाथ हाथ हैंड सब करे तो अपना ग्लोरीफाई दे सकते हैं। हाँ। मैं आपको बहुत याद करी तो आज ही आपने पूरा गुरु महाराज का ग्लोरीफाई किया। एक दिन आइए प्रभु थर्सडे में आप भी, तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि हमारे ग्रुप से भी एक जन की सब शिष्य है, आप लोग तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, मेरा क्या है। प्रभु, मेरे हम लोग इतना वहाँ वरिष्ठ बहुत वैष्णव, बड़े अच्छे, माने वो पर्सनल जिसके साथ होता है ना प्रभु, उन लोग ज्यादा करते हैं, जैसे गुरु महाराज का ऐसा पर्सनल हुआ, जैसे आपका भी थोड़ा बहुत हुआ है ना, उसी तो से। मेरे से ऊपर ही बहुत उच्च स्तर के ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त है, शिष्य है गुरु महाराज के, जो गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। मैं तो उनसे सुन सुन के
मैं भी सीखता कि गुरु महाराज कितने महान है, हमारे गुरु महाराज, हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं जिनकी ख्याति पूरे विश्व में, जो फेमस है, उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। राइट। तो ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब व्यास में जब जाते हो और इतना अच्छा लगता है, इतना पंडाल भरा रहता है, लगता है ये मेरे गुरु महाराज है, एक अभिमान आता है कि ये हमारे गुरु महाराज है। बहुत अच्छा लगता है। राइट। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जब भी हम ऐसा भी कभी भी आता है मैसेज, आप ग्रुप में शेयर करिएगा, क्योंकि ग्रुप में शेयर होता है ना, तो नहीं मैं आपसे कांटेक्ट करवाती हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो मैं हमेशा आपको ही उनकी कर देती हूँ। मैं वहां तक तो पहुंच नहीं पाती हूँ ना, मेरी इतनी उनकी वो है, इतने काबिल नहीं हूँ कि मैं वहां तक, लेकिन मैं आप तक पहुंच जाती हूँ और आपके जरिए वहां तक हर चीज हो जाती है, तो बहुत उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाता है मेरे लिए कि आशाराम जी भोपाल से है, और वो भोपाल में भी रह के ना कहाँ कहाँ से पता नहीं डोनेशन इकट्ठा करती है। 2 गीता, 5 गीता, 10 गीता वो मंगवाती है, भेजती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कुछ दान दिलवाती है कि मायापुर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आशा रानी माता जी ने अपनी बार बहुत कुछ किया है ऐसा। इस साल मैराथन में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया, 1100 रुपया करके बहुत सारे लोगों से इकट्ठा किया, दान करवाया। कुछ गीता उन्होंने अपने पर्सनल हाथ में, मैंने यहाँ से उनको भोपाल भिजवाया, और भी कई दूसरे दूसरे शहर में उन्होंने बोला, जहां जहां बोला वहां सब भिजवाया, वहां पर लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भगवत गीता का। तो आशा रानी माता जी करती है, और जब हरि भी बोल कैसे माता जी के लिए। नहीं, प्रभु जी वो तो आपकी वजह से हो जाता है कि हम इतना कर पाते हैं प्रभु जी, वो आपकी प्रेरणा से ही हम लोग सीख पाते हैं ये सब चीजें। तो आप पर्सनल, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपना पर्सनल जो चीजें होती हैं आप शेयर करिए, ताकि हम लोगों को भी प्रेरणा मिले और हम लोग भी उस चीज को मतलब कि पकड़ पाए और अच्छे से कर पाए। तो वो इस सब हम आपसे ही सीखते हैं। इस हरे साल कृष्णा मैंने प्रभु, धन्यवाद। छोटे ग्रंथ है ना, गुरु महाराज के जो जो बोले कि हर महीने 1 लाख ग्रंथ होना चाहिए, तो मैंने उसका ना 0.01 पकड़ा। मैंने कहा 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, उसका 1% करूंगा तो 10,000 हो जाएगा, तो ये 1,000 हो जाएगा, तो उतना होगा नहीं। मैंने 0.01 पकड़ा कि 100 ग्रंथ, मतलब साल के 1200 छोटे ग्रंथ। तो मेरे स्मॉल बुक्स भी अब की बार आई थिंक 1500 क्रॉस कर गए इस बार मैराथन में। 1000 प्लस कुछ भगवत गीता हुआ, और वो तो आई थिंक 1500 भी, जब मैंने लास्ट जब काउंट किया था 1800 कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था मेरा। तो मेरा वो छोटा ग्रंथ भी ना 1800 1900 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मैं भी हैरान हो गया, मैं बोला यार कैसे हो रहा है ये। तो हुआ, और पूरे मतलब मैंने अपनी बार इंडिया लेवल पे बहुत, नेशनल लेवल पे बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया। देवगढ़ गया, अयोध्या भी मैंने ग्रंथ भिजवाए, देवगढ़ में भिजवाए, और साउथ इंडिया में भिजवाए, मतलब बहुत जगह, कहाँ कहाँ से, मतलब मैं पहली पहली बार सुना वो सब जगह का नाम। वो सब जगह में मैंने, लोगों ने सामने से चल के फोन किया कि प्रभु हम लोग को ग्रंथ चाहिए वितरण करने के लिए, सुना है कि आप देते हैं, तो आप प्लीज भिजवाइए। तो हमने सबको भिजवाया ऐसे। एक साउथ इंडिया में कुरनूल कुरनूल बोल के एक छोटा सा जगह है, वहां पर उनको ग्रंथ चाहिए थे। तो मैं बोला मैं कलकत्ते से भिजवाऊंगा, बहुत महंगा पड़ेगा कुरियर। तो मैंने साउथ में ही हैदराबाद मंदिर से उनको डिलीवरी करवाया, और हैदराबाद में मैंने बोल दिया कि ये जो भी स्कोर है, ये जयप्रदा महाराज के स्कोर में आप लोग ऐड कर दीजिएगा, वहां भेज दीजिएगा, जेपीएस ऑफिस में आप भेज दीजिएगा कितना ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उन्होंने भी पैसे वहां पर भिजवा दिया, और सबका सबका फिर फीडबैक भी आया कि प्रभु जी आपने हम लोग को टाइमली इतना सहायता किया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आपकी सहायता से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, इतना हो गया। सब लोग मेरे मतलब सब लोग बहुत संतुष्ट हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। अब की बार मैं जिन जिनको बुक्स दिया इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सब लोग बहुत खुश हुए, और सब लोगों ने धन्यवाद भी किया कि आपकी वजह से हम लोग कर पाए, और सबको आनंद भी आया ग्रंथ वितरण करने में। ठीक है, ओके, तो समय हो गया है, तो यहीं पर ही रखते हैं। प्रभु जी कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे मैंने अपने फैमिली में भी बोल के रखा है कि आप लोग मतलब कि कहीं मंदिर नहीं जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पाते, इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप स्पॉन्सर कीजिए। तो मेरे ख्याल से मेरी फैमिली से ही मेरे ख्याल 3 स्पॉन्सर गए होंगे इस बार। और तो और देखिए प्रभु जी, जो मैं कई बार यात्रा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, तो वो क्या करते हैं
कि वो राखी आती है उससे पहले, तो वो दोनों भाई मिलके मुझे ये मेरी यात्रा स्पॉन्सर कर देते हैं। तो मतलब की बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं फैमिली में अपने आप ही उनकी बोले तो राखी के तौर पे तुम्हारी जो यात्रा हम लोग स्पॉन्सर कर देंगे तो मैं कहा ठीक है, मुझे आप पैसे मत दिया करो, मेरी यात्रा स्पॉन्सर किया करो तो बोले ठीक है, हम लोग जा नहीं पाते हैं तो इससे अच्छा है कि हम लोग तुम्हें भेज दें। तो बहुत सारी चीजें उनकी अपने आप ही हो जाती हैं, जो हम लोग दिमाग में सोचते हैं तो शायद भगवान ही अपने आप कृपा कर देते हैं। बोल रहे हैं ना, कहने हरे का कृष्णा मतलब भगवान। जो माता जी भक्ति करने से सिद्धि मिल जाती है, वो वाली बात है, समझे कि नहीं? हम भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेमम महाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है मैं उसको दूंगा, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान गीता में कहते हैं आई गिव व्हाट यू लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। जो तुम्हारे पास नहीं है मैं उसको पूर्ति करूंगा, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान ये भगवत गीता में कहते हैं। तो देख रहे हैं हम भक्तों के जीवन में, देख रहे हैं कि किस प्रकार ये भगवान अपने दिए हुए वचन को, वाणी को भगवान स्वयं कैसे पूरा करते हैं। प्रभु मैं वृंदावन में ना इस बार 2-3 महीने से बस मैंने डोनेशन दिया मंथली। मेरा जो कई दिन से अटका हुआ था प्रवेश वाला क्लास, वो चालू हो गया। उन्हीं की कृपा से मैं समझती हूँ, सही बात है, ये फल मिलता है। ये हम लोग नहीं चाहते भी, हम कोई फल के हिसाब से डोनेशन नहीं करते, हम तो काम के हिसाब से करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका फल मिलता है ये मैंने अनुभव किया। ये देखिए सरिता जायसवाल माता जी का भी मैं बताता हूँ। सरिता जायसवाल माता जी का जो स्कूल है जीपीएस मेमोरियल, उन्होंने पिछले साल मतलब 2025 में वहां पर भगवत गीता स्टार्ट किया। तो उन्होंने करीबन 50 भगवत गीता लिया मेरे से स्कूल में स्टार्ट करने के लिए, और स्कूल में भगवत गीता स्टार्ट हुआ, उनके स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हुआ। इस साल उनके स्कूल में अपने आप 50 भगवत गीता स्पॉन्सर होके आ गया। सामने से उन्होंने फोन किया कि माता जी हम लोग आपके स्कूल में आ रहे हैं, 50 भगवत गीता लेके आपके वहां पर स्टूडेंट्स को देंगे। तो इस साल उनको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं था, अपने आप ही गीता आ गया। तो सोचिए ये हरि भगवान बोल पूरा हरि बोल। करते हैं इसको। लास्ट ईयर उन्होंने प्रयास किया, अपना 50 गीता मंगवाया, स्टूडेंट्स को दिया। इस साल अपने आप 50 गीता आ गए स्कूल में। तो ऐसा है ना, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी उनकी यहाँ पर आएगा, फिर दिसंबर जनवरी फिर जब होगा फिर से आएगा उनके स्कूल में गीता। तो अभी भगवान जो दे रहे ना, जो है उसको प्रोटेक्ट कर लिए। अभी और गीता चाहिए, भगवान ही प्रोवाइड कर लिए लोगों भक्तों के माध्यम से, डोनर्स के माध्यम से। भगवान ने प्रेरणा दिया उनको, दोनों ने आके स्पॉन्सर कर दिया, सामने चल के आके खुद फोन करके बोले। माता जी ने को पता भी नहीं था, तो अचानक फोन किया, माता जी हम आपके स्कूल में इस दिन आएंगे 50 भगवत गीता आपके स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वो लोग आ गए, अपने आप उधर दे दिया। ठीक है, तो सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे